हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लैंडफिल्स में आग क्यों लगती है, इसका नियंत्रण, इसका मिटिगेशन मेजर हम क्या ले सकते हैं। रादर स्टार्टिंग हम करेंगे लैंडफिल क्या होते हैं, कहाँ पे ये क्यों न्यूज में था, कौन से लैंडफिल्स में रिसेंटली आग लगी और उसके लिए भारत सरकार ने कौन से नियम, कौन से कानून, कौन से अधिवेशों को बनाया है। अगर हम बात करें तो कोची में लैंडफिल साइट था, ब्रह्मपुरम एरिया के अराउंड, वहां पे आग लग गई थी, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट रिमाइंडर था बहुत सारे इंडियन सिटीज का, जहां पे लैंडफिल्स हैं, जहां पे कूड़े के पहाड़ होते हैं। कि अब जैसे जैसे समर्स आ रही हैं और उम्मीद भी की जा रही है इस बार बहुत सारे अक्रॉस आईएमडी, अक्रॉस वेरियस क्लाइमेट चैनल्स, एवरीवेयर ये बोला जा रहा है कि भाई दिस विल बी वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स दैट इंडिया इज गोइंग टू विटनेस। यहाँ पे गर्मियों के करीब आते आते ये जो इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं जहां पे लैंडफिल्स में आग लग रही है, ये बढ़ जाएंगे। अब ये जो फायर है कहाँ से एमिट होती है, ग्रीन हाउस गैसेस से एमिट होती है। और जो भी लोग इस एरिया के आसपास रहते हैं उनको ये बोला जाता है आप घरों में रहिए, N95 मास्क को यूज कीजिए जितना आप यूज कर सकते हैं जब तक ये आग नहीं बुझाई जाती, क्योंकि इसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और एक सस्टेन्ड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, थरो चेकअप, थरो लॉन्ग टर्म मेजर्स की जरूरत पड़ती है फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटीज। क्या ऐसा हो पा रहा है? क्या म्यूनिसिपैलिटीज और भारत सरकार एक सिंक में काम कर रहे हैं ताकि लैंडफिल्स में आग न लगे? पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं आज के क्लास में। हिंदुस्तान की म्यूनिसिपैलिटीज की अगर हम बात करें तो कोई भी म्यूनिसिपैलिटी अपने शहर में 95% तक जो भी कूड़ा होता है उसको जमा करती है, कलेक्ट करती है एक वेस्ट या डंपिंग साइट पे, लैंडफिल पे, जिसको हम आम भाषा में कूड़े का पहाड़ बोलते हैं। लेकिन एफिशिएंसी इस वेस्ट प्रोसेस की कितनी कम होती है, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि सिर्फ 30 से 40% ही वेस्ट को हम प्रोसेस कर पाते हैं। बाकी का जो रफली 55%, 60% वेस्ट रहता है वो अनप्रोसेस्ड रह पाता है। अब क्योंकि वो वेस्ट अनप्रोसेस्ड है, वो रॉ रहेगा, वो कूड़े की तरह ही रहने वाला है, जिसमें से आप कहीं उसको वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो। और इस म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में 60% बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होगा, 25% नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, 15% इनर्ट मटेरियल जैसे सिल्ट हो गया, स्टोन हो गया, ये सब कुछ। अगर ये वेस्ट नहीं जल पा रहा है, ये वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, इस वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, ये डंपिंग ग्राउंड्स पे ही पड़ा रहेगा और वहां पे रादर सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, अलग अलग तरीके के पोल्यूशन को जन्म देगा। लैंडफिल होता क्या है, एक बार डिटेल में अगर हम जाने तो लैंडफिल हम उस साइट को बोलते हैं जहां पे आप रबिश, गार्बेज, ये सब कुछ जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, हाउस होल्ड वेस्ट मटेरियल, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, उसको डंप किया जाता है, डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और इसमें कंप्रेस्ड लेयर्स होती है, मतलब ट्रैश और सॉइल, मिट्टी की और कचड़े की संकुचित परतों को बनाया जाता है इस तरीके से कि जो लेयर ऑफ सॉइल है उसको गार्बेज के ऊपर डाला जाता है, ताकि जो भी बदबू की दिक्कतें हैं, जो रोडेंट प्रॉब्लम है, पेस्ट प्रॉब्लम्स है, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, रोचेस हो गए, चूहे हो गए, ये सब भाग के आसपास के घरों को परेशान ना करें। कंप्लीटेड लैंडफिल साइट को सील कर दिया जाता है, जिसके ऊपर क्ले और थिन प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है। और फिर कवर करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा फीट ऑफ डर्ट डाला जाता है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 फीट ऑफ डर्ट, ताकि इसके ऊपर प्लांट्स ग्रो कर पाए और नीचे ये सारा का सारा जो आपका कूड़ा जमा किया गया था, जिसके ऊपर सॉइल की एक लेयर लगाई गई थी, ये नीचे बैठता जाए। अब लैंडफिल में फायर्स क्यों होती हैं? क्या अगर ये प्रोसेस इतना ही एफिशिएंट है तो फायर्स क्यों होती हैं? किसी भी रीजन की वजह से फायर स्टार्ट हो सकते हैं। सबसे सबसे आसान हो सकता है कि किसी ने कोई सिगरेट का लास्ट जो स्टब होता है वो डाल दिया हो, कोई आर्सन, कोई स्पॉन्टेनियस कंबशन हो सकती है, क्योंकि दो मटेरियल्स ऐसे इनफ्लेमेबल मटेरियल साथ में हो, जहां पे जो फ्लेम्स होते हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय फास्ट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट और बहुत धीरे धीरे जलते हैं। अपेरेंट फ्लेम नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा धुआं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है सब सरफेस कंबशन होता है या ऑक्सीडेशन जो होता है वो नोटिस भी नहीं कर सकते हो आप लोग जब तक कोई होल या स्मोक नहीं दिखने लगता। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट विल हैपन, यहाँ पे जो होल्स हैं या ये जो स्मोक जब तक नहीं दिखने लगेगा आपको पता भी नहीं लगेगा किसी पर्टिकुलर डंप पे, किसी पर्टिकुलर लैंडफिल साइट पे आग भी लगी है। अब अगर ये हमको पता लग गया है कि किसी भी लैंडफिल साइट पे आग लगी है, तो जरूरी नहीं है कि आपको आग की लपटें हर जगह दिखाई दे। ऐसा बहुत आराम से पॉसिबल है कि सिर्फ धुआं आपको किसी ना किसी जगह पर दिख रहा होगा। एक्चुअल फ्लेम जो होता है वो कई दफा कई साइट्स में, कई लैंडफिल फायर्स में दिखता नहीं है और ये सीधा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हो जाएगा। सरफेस गार्बेज बर्निंग में क्या होता है, एक साइजेबल अमाउंट का प्यूट्रेड या पॉइजनस स्मोक आता है अगर आपने कुछ भी नहीं करा। और ये जो वेस्ट का जो स्ट्रीम का कॉम्पोजिशन होता है, मतलब क्या कूड़ा करकट
क्या कचरा जमा हो रखा है उस पे डिपेंड करेगा स्मोक का टॉक्सिसिटी लेवल, जिस वजह से कई बार ये हमको देखने को मिलता है या ये ऐसा पता लग सकता है कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, बहुत ज्यादा केमिकल वेस्ट हो, जिसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा। लैंडफिल फायर्स जो रिसेंटली हुए हैं, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो ब्रह्मपुरम का है कोची में 2023, जो भलसवा गाजीपुर लैंडफिल था 2022 दिल्ली में, जो दादू माजरा चंडीगढ़ में लैंडफिल साइट था 2022, से रिसेंट फिनोमेना है जो आप लैंडफिल फायर्स के देख सकते हो। अब कारण क्या है, किस वजह से लैंडफिल फायर्स होते हैं, अगर हम बात करें, सबसे पहला कारण होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, जहां पे ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो टूट जाता है या उसका ब्रेकडाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मिथेन गैस और हीट जनरेट की जाती है, जिस वजह से ये फायर्स लग सकती हैं। जैसे ही मिथेन गैस आती है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं डंपिंग साइट पे, वो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एज वेल। जो स्मोक है वो लैंडफिल साइट से आता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर हो सकता है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन है, ऑक्सीजन के कमी में ये कंबशन प्रोसेस हो रहा है, एग्रीवेट कर सकता है ऑलरेडी जिन लोगों को पल्मोनरी कंडीशंस हैं, या कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है इवन टू अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। विद द फायर्स टॉक्सिक स्मोक और गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ सकते हैं। अगला सीरियस कंसर्न होता है जो डाइऑक्सिन्स एमिट किए जाते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम के साथ इंटरफेरेंस हो सकता है, डैमेज हो सकता है इम्यून सिस्टम, हार्मोन्स को अफेक्ट कर सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट इट माइट कॉज कैंसर ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने कोशिश नहीं करी है, भारत सरकार ने इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं। भारत सरकार लेकर आया है कंट्रोल लैंड टू कंट्रोल द लैंडफिल फायर्स, स्वच्छ भारत अर्बन मिशन, जहां पे हर हिंदुस्तान के शहर को बाय द ईयर 2026 गार्बेज फ्री करना चाहते हैं। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है वेस्ट सोर्स का, जहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से जो म्यूनिसिपैलिटी की कचरे की गाड़ियां आती हैं वो सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग से लेती हैं। जीरो लैंडफिल मॉडल को लेकर आया जा रहा है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ सर्कुलर इकोनॉमी, जहां पे हम 3 R's पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। एक सिटी वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाया जा रहा है, स्वच्छ भारत उन्नत भारत अभियान आया है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं 2016, और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, 18 और 22 के, जिन सब के तहत कोशिश की जा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लैंडफिल साइट्स को कम कैसे कर सकते हैं और इस कूड़े को ट्रीट किस तरीके से कर सकते हैं। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही, बट बिफोर आई वाइंड अप, अ सुपर क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस जो अनअकैडमी के 17 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। यूज द कोड शिवजी लाइव टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ऑफलाइन क्लासेस हमारे 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एट द करोल बाग दिल्ली सेंटर। यू कैन एनरोल फॉर द सेम बैचेस, एडमिशंस आर ओपन। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एट अनअकैडमी। हैव अ गुड डे एवरीवन।